हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है थर्ड एप्लीकेशन गोस थ्योरम की। तो तीसरी एप्लीकेशन क्या है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर। एक होलो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहला पॉइंट है इसका, ए पार्ट है इसका। इसमें तीन पार्ट होंगे, एक सरफेस पे होगी, एक आउटसाइड होगी और एक इनसाइड होगी। तो सबसे पहले जो लेंगे हम इसमें, एट द सरफेस ऑफ होलो स्फेरिकल कंडक्टर 8 पॉइंट बी। कंसिडर ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू एंड रेडियस कैपिटल आर फ्रॉम इट्स सेंटर ओ। तो ये एक होलो स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, इसका सेंटर ओ है और इलेक्ट्रिक चार्ज इस पे प्लस क्यू है, ठीक है। और ये आर रेडियस हो गई, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। होलो मतलब अंदर से ये खोखला होगा और कंडक्टर होगा, ठीक है। एक खोखला कंडक्टर है ये, ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज आउटसाइड द होलो स्फेरिकल कंडक्टर एंड एरिया वेक्टर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ई जो है वो आउटसाइड है, देखो ई जो जा रही है वो प्लस चार्ज से बाहर की ओर जाती है। तो ई जो है निकल रहा है वो प्लस चार्ज से बाहर की ओर जा रहा है। और ये एरिया वेक्टर जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे 90 डिग्री पे, ठीक है। इसके बाई गोस थ्योरम से क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ई ए कोस थीटा होता है तो कोस 0 डिग्री कर लिया यहाँ पे, क्योंकि ई और ए सेम डायरेक्शन में है। इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू बताया था भी यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। तो ई बाहर ले लो इससे, तो क्लोज इंटीग्रल ए कोस 0 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज इंटीग्रल इनटू ए हो गया। क्लोज इंटीग्रल इनटू ए की क्या होती है? एरिया की जो वैल्यू होती है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, स्फेयर के लिए क्या होती है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको 4 पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे क्लोज इंटीग्रल इनटू ए को। तो 4 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा नीचे, तो ई इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। बी पार्ट है इसका, बी पार्ट है इनसाइड द होलो स्फेरिकल कंडक्टर। तो होलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो यहां पर कंसीडर ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू। तो एक ये होलो स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इस पे चार्ज प्लस क्यू है, लेकिन इस बार अंदर पॉइंट लेना है हमें, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, टेक ए पॉइंट ए इनसाइड होलो स्फेरिकल कंडक्टर। तो एक ए पॉइंट ले लिया, अंदर ले लिया, ठीक है, कंडक्टर के अंदर। एंड कंसीडर ए गॉसियन सरफेस अराउंड पॉइंट ए ऑफ रेडियस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर हो। तो इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे, रेडियस स्मॉल आर की है और सेंटर ओ से है। तो स्मॉल आर की गॉसियन सरफेस हो गई, क्योंकि अंदर वैक्यूम बनता है। जब आप किसी चीज को पूरी तरीके से बंद कर देते हो, ये पूरी तरीके से बंद है, अंदर से खोखला है, ठीक है, तो यहाँ पे एयर तो जा नहीं पा रही है, तो अंदर क्या है? वैक्यूम है। और वैक्यूम में चार्ज फ्लो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो चार्ज है वो Q इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। 0 वैल्यू होगी चार्ज की अंदर होने की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। Q की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। और जब 0 की मल्टीप्लाई सब में करते हैं किसी भी टर्म्स में तो वो 0 ही आ जाता है। तो E इक्वल्स टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारा यहाँ पर पॉइंट C है आउटसाइड द होलो स्फेरिकल कंडक्टर। होलो स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू। टेक ए पॉइंट C outside hollow spherical conductor and consider a Gaussian surface around point C of radius small r from center O। एक पॉइंट C बाहर ले लेंगे होलो स्फेरिकल कंडक्टर के, तो आउटसाइड एक पॉइंट C ले लिया, ठीक है, और इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल r है, और यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया, ठीक है। वैक्यूम में चार्ज फ्लो नहीं होता, वैक्यूम में चार्ज 0 होता है, लेकिन बाहर की साइड, क्योंकि बाहर की साइड एयर है
तो एयर में चार्ज फ्लो हो सकता है, तो बाहर चार्ज फ्लो होगा यहां पर, ठीक है। तो बाई गॉस थ्योरम क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम है। तो ये कोस 0 डिग्री, क्योंकि ई और ए के बीच में दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से 0 डिग्री का एंगल है, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। क्लोज इंटीग्रल ए की वैल्यू 1 में, तो क्लोज इंटीग्रल इनटू ए, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल इनटू ए, ये एरिया है इसका होलोस्फेरिकल कंडक्टर का, जो गॉसियन सरफेस बनी है उसका, ठीक है। जो गॉसियन सरफेस है वो भी बिल्कुल स्फेयर के बाहर बनी है, उसका एरिया क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर को नीचे ले जाओ इधर, तो ई गोस टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई होलो स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर।